राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज हम बात करेंगे गोविंद के प्यारे हिम्मतदास जी और उनकी पत्नी मालती की। दोनों ही गोविंद के बड़े प्यारे भक्त थे और दोनों ही संतों की सेवा में बड़ी निष्ठा रखते थे, परंतु गांव वाले उनसे बड़ी ईर्ष्या रखते थे। जैसा कि आप जानते हैं, हर जगह जहाँ भी भक्त प्रकट होते हैं वहाँ कुछ भक्तों से ईर्ष्या करने वाले भी प्रकट होते हैं। हिम्मतदास जी और उनकी पत्नी, उनके द्वार पे कोई भी संत आता, कोई भी भिक्षुक आता, अपने पास हो न हो कैसे भी उनका प्रबंध करते और उनको प्रसाद पवाते, उनकी सेवा करते। एक बार जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए कुछ संतों की टोली जा रही थी। हिम्मतदास जी के गांव में उनका पड़ाव हुआ तो उन्होंने लोगों से पूछा, भैया यहाँ पर कोई ठाकुर जी का प्यारा है, कोई वैष्णव है जिसके यहाँ हम विश्राम कर सकें, स्नान ध्यान प्रसाद कर सकें। तो लोगों को पता था हिम्मतदास जी के यहाँ कुछ होता तो है नहीं है, क्योंकि निर्धन है, तो उनकी और ज़्यादा जग हंसाई हो, इसीलिए लोगों ने उन संतों को हिम्मतदास जी के यहाँ भेज दिया। वो संत जब हिम्मतदास जी के द्वार पर पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था और अंदर से आवाज़ आ रही थी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। ये कीर्तन की आवाज़ आ रही थी। संतों ने दरवाज़ा खटखटाया, हिम्मतदास जी बाहर निकले और बड़े ही प्रसन्न होकर चरणों में गिर पड़े। अपनी पत्नी को आवाज़ दी, मालती अरे जल्दी बाहर आ, देख तो सही आज हमारा सौभाग्य कि स्वयं भगवान संत रूप में हमारे द्वार आए हैं। उनकी पत्नी भागती हुई बाहर आई, संतों के चरण छुए, उनको बिठाया और कहा, प्रभु हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। आज के ज़माने में हमारे आपके द्वार पर यदि कोई एक संत भी आ जाए तो हम लोग घबरा जाते हैं कि अरे ये धन मांगेगा, इसको कुछ देना पड़ेगा। और सोचो, वो निर्धन हिम्मतदास जी, इतने सारे संत आ गए फिर भी प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। संतों को बिठाया और कहा, प्रभु आप स्नान करिए जब तक मैं आपके भोजन का प्रबंध करता हूँ। संत स्नान ध्यान करने लगे। अपनी पत्नी से कहा, मालती संत आए हैं, कुछ प्रबंध है। मालती ने कहा, प्रभु घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, भगवान को भी 2 दिन से जल का ही भोग लगा रहे हैं, तो अब क्या करें। क्या संत हमारे यहाँ से भूखे जाएंगे? क्या हमें संतों का अपराध लगेगा? कि नहीं मालती, कुछ तो करना पड़ेगा। मालती ने कहा, प्रभु कुछ और तो नहीं है घर में, ना ही कोई बर्तन है सोने चांदी का या पीतल का जिसे गिरवी रख सकें, ना ही अन्य कोई वस्तु है। मेरी नाक में ये सुहाग की नथ है, इस नथ को ले जाइए और गिरवी रख दीजिए और संतों के प्रसाद की व्यवस्था कीजिए। हिम्मतदास जी बड़े दुखी हुए और बोले कि मालती ये तो तेरे सुहाग की निशानी है, तो ये नथ कैसे दे सकती है। कि प्रभु मेरे सुहाग आप हैं और आपके सुहाग ये संत हैं। अगर आपको संतों की सेवा से प्रसन्नता मिलती है तो वो प्रसन्नता ही मेरा आभूषण है, आप ले जाइए। हिम्मतदास जी बनिया की दुकान पे गए और उसके यहाँ नथ गिरवी रखी, वहाँ से सामान लिया, संतों को भोजन प्रसादी की तैयारी की, भोजन प्रसादी कराई और संत विदा हो गए।
हिम्मतदास जी बोले, मालती, संतों की जो झूठी शीत प्रसादी बची है उसको तू एकत्र कर ले, मैं गंगा स्नान करके आता हूँ, फिर दोनों एक साथ प्रसादी पाएंगे। हिम्मतदास जी गंगा स्नान के लिए चले गए। पास में ही गंगा थी और मालती घर का चौका चूल्हा करने लगी। ये सारी लीलाएं ऊपर से गोविंद देख रहे थे और बड़े दुखी हो रहे थे। राधा रानी ने गोविंद से पूछा, गोविंद, तुम्हारी मायूसी का कारण क्या है? कि हे किशोरी जी, आज मैं बहुत लज्जित हूँ, मुझे अपनी प्रभुता पे बहुत शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है। ऐसा क्यों कह रहे हो गोविंद कि आज मेरे भक्त ने मेरे संतों की सेवा के लिए अपने सुहाग की निशानी नथ भी गिरवी रख दी और मैं यहीं बैठा हूँ? तो राधा रानी ने कहा कि तो जाओ प्रभु और उनकी सहायता करो। अब गोविंद आए हैं पृथ्वी पर, परंतु हिम्मतदास जी का रूप बनाकर। अब गोविंद नकली हिम्मतदास जी का रूप बना लिए और हिम्मतदास जी की तरह, ताकि कोई पहचान ना ले, हिम्मतदास जी की तरह कीर्तन कर रहे हैं, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी रस भोरी श्यामा प्यारी। गांव वालों ने सुना तो गांव वाले हैरान रह गए कि अरे भैया, हिम्मतदास जी की आवाज में कीर्तन तो रोज सुनते हैं, पर आज उनकी आवाज में जो रस है, जो मधुरता है, वो पहले कभी नहीं सुनी। गांव वाले मगन हो गए और हिम्मतदास जी को चारों तरफ से घेर लिया और हिम्मतदास जी के साथ गाने लगे, नाचने लगे। अब नकली हिम्मतदास जी आंख बंद करके लगे हुए हैं, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी रस भोरी श्यामा प्यारी। अब आंख खुली तो नकली हिम्मतदास जी यानी गोविंद ने देखा कि उनके चारों तरफ गांव वाले हैं। गोविंद बोला, अरे मैं तो भूल ही गया कि मुझे नथ लेने जाना है, पर क्या करूं, मेरे भक्त का कीर्तन ही ऐसा है, मेरे नाम के कीर्तन में रस ही इतना है कि मैं खुद मगन हो गया। भगवान आगे बढ़े, बनिया की दुकान पे गए और उससे बोले कि भाई, वो नथ जो गिरवी रखी थी उसे वापस लेना है, ये लो अपने पैसे और वो नथ वापस कर दो। बनिया बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा कि अरे हिम्मतदास जी, पहले तो कभी भी इतनी जल्दी प्रबंध नहीं हुआ, आज कैसे इतनी जल्दी? कह रहे कोई भक्त मिल गया था, उसने पैसे दे दिए तो मैं आ गया। कि अच्छा ठीक है, इस कागज पर अंगूठा लगा दो और नथ ले जाओ। अब जैसे ही उस सेठ ने हिम्मतदास जी का, जो कि स्वयं गोविंद थे, नकली हिम्मतदास जी का हाथ पकड़कर कागज पर अंगूठा लगाया, नथ वापस की, पर ये क्या, त्रिलोकी के नाथ का अंगूठा पकड़ते ही उस बनिया के अंदर भी एक प्रेम उमड़ पड़ा, एक करंट सा दौड़ गया और वो भी मधुर मधुर शब्दों में हिम्मतदास जी के साथ गाने लगा। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी रस भोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। हिम्मतदास जी ने अपना हाथ छुड़ाया, नथ ली, घर आए, दरवाजा खटखटाया, मालती ने दरवाजा खोला और हिम्मतदास जी अंदर गए और कहा, मालती ये ले, मैं तेरी नथ वापस ले आया। अरे इतनी जल्दी नथ कहाँ से ले आए? मिल गया था कोई भक्त, उसने पैसे दिए और ले आया। ले अब इसे
यहीं रख देता हूँ, पहन लियो। मालती उस वक्त चौका लीप रही थी गोबर से, तो हाथ में मिट्टी और गोबर लगा हुआ था। मालती ने कहा, अरे अरे, इसे ऐसे रख दोगे, छोटी सी चीज है, खो जाएगी, आगे फिर काम आ सकती है, ऐसे मत रखो। तो क्या करूं मैं, कैसे मुझे पहना दो। आज प्रभु भक्त के आगे फंस गए। आज चतुराई प्रभु की काम नहीं आ रही। मालती ने कहा, पहना दो मुझे, मेरे हाथों में मिट्टी है, मैं नहीं पहन सकती। कि अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा। क्या कहेगा, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, और नथ ही तो पहनानी है, इसमें कोई क्या कहेगा। अब नकली हिम्मतदास जी बचते बचते नथ पहना रहे हैं, कहीं हाथ न छुल जाए। परंतु हाथ छुलते ही मालती के शरीर में प्रेम का रस दौड़ने लगा, आनंद की अनुभूति होने लगी, मालती मगन होने लगी। और हिम्मतदास जी कहने लगे कि मालती अब यूं ही आनंद में खोती रहेगी, कहाँ खो गई। अब कीर्तन थोड़ा विश्राम दे और जा संतों की शीत प्रसादी ला। संतों की शीत प्रसादी पाई और बोले, मैं सोने जा रहा हूँ। नकली हिम्मतदास जी सोने चले गए। इतने में असली हिम्मतदास जी आए, दरवाजा खटखटाने लगे। मालती दरवाजा खोल। मालती ने दरवाजा खोला, बोली, अरे आप तो अभी अंदर गए थे, सोने के लिए आप बाहर कैसे आए। कि तेरा दिमाग खराब हो गया है मालती, मैंने कहा तो था मैं गंगा स्नान को। कह रहे नहीं, आप अंदर आए थे। हिम्मतदास जी की नजर गई नथ पर। कह रही मालती, ये नथ नथ कहाँ से आई, नथ तो गिरवी रख के आया था मैं। कह रहे आप ही तो लाए थे। मैं लाया था, ये क्या कह रही है। अब दोनों पति पत्नी बड़े असमंजस में हैं। हिम्मतदास जी समझ गए कि हो न हो मेरे प्रभु आए थे। हिम्मतदास जी ने कहा कि मालती, जो आया था वो कहाँ है। कह रहे आप ही तो आए थे, संतों की शीत प्रसादी पाई और अंदर सोने गए। अब हिम्मतदास जी कमरे में दौड़े, दौड़कर देखा तो खटिया के ऊपर, चारपाई के ऊपर फूल बिछे हुए हैं, जिस पर प्रभु सोए थे। और प्रभु तो अंतर्ध्यान हो चुके थे। फूलों को बिछा देखकर हिम्मतदास जी रोने लगे और मालती के चरण पकड़ लिए। मालती दूर दूर भागने लगी और हिम्मतदास जी कहने लगे, मालती तू बड़ी सौभाग्यशाली है, आज मुझे तेरे भाग्य से ईर्ष्या हो रही है। प्रभु ने तुझे दर्शन दिए, तुझे नथ पहनाई, और मैं कितना दुर्भाग्यशाली, जीवन भर उनकी सेवा करता रहा पर मुझे दर्शन नहीं दिए। हिम्मतदास जी दुखी होकर रोने लगे। पास में ही एक मंदिर था जहाँ हिम्मतदास जी रोज दर्शन करने जाते थे। शाम का समय हो गया था। रोते रोते हिम्मतदास जी दौड़े और मंदिर भागे प्रभु के दर्शन के लिए। परंतु ये क्या, रात्रि की वजह से मंदिर बंद हो चुका था। पुजारी जी से बहुत कहा पर पुजारी ने पट नहीं खोले। पुजारी ने कहा अब तो दर्शन कल ही होंगे। अब हिम्मतदास जी रोने लगे और कहने लगे कि हे गोविंद, काम मेरा था चलना सो मैं चल दिया, आगे रास्ता दिखाना तेरा काम है। प्यारे काम मेरा था द्वारे पे आना तेरे, मोहे अंदर बुलाना तेरा काम है। पट खोल पुजारिन आई है, तेरा रूप निहारन आई है। चुप क्यों दासी के मीत गए, तेरे द्वार पड़े युग बीत गए। हे गोविंद, जब नरसी पर कृपा की तब नहीं पूछा, मीरा पर कृपा की तब नहीं पूछा, अब मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने किया क्या है। दरवाजा खोलो गोविंद, नहीं तो यही प्राण दे दो। हिम्मतदास जी जब रोने लगे, तेज हवाएं चलने लगी, मंदिर के घंटे बजने लगे,
मंदिर का दरवाजा खुला और स्वयं कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। पुजारी जी देखते खड़े रह गए और गोविंद ने आकर हिम्मतदास जी को गले से लगाया और हिम्मतदास जी को अपने साथ ले गए। मालती को अपने साथ ले गए। प्यारे, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। यदि हम भी गोविंद को पुकारें, उसके लिए रोएं, उससे प्रेम करें तो वो अवश्य आएगा। बस निर्मल मन जल सो मोहि पावा। निर्मल मन से, सच्चे मन से पुकारने की आवश्यकता है, वो जरूर आता है। राधे राधे।